gojob.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का एक टॉपिक है जापान के बारे में। आज डिस्कस करेंगे जापान के बारे में। जापान में आपको कैसे नौकरी मिलेगा। अगर आप एक भारतीय हो, इंडियन हो या इंडियन नेबरिंग कंट्रीज कोई कंट्रीज से हो और आप हिंदी समझ में आता है तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान में अगर आप काम करना चाहते हो जापान में तो आपको क्या करना पड़ेगा। जापान एक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर अमेरिका। यूएस के बाद जापान का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से काफ़ी सालों से बढ़ते आ रहा है और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान। और जापान का जो इंडस्ट्री काफ़ी सालों से करीब 30 साल से जापान का जो इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था और जापान वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर बन गया था। जो काफ़ी सारी प्रोडक्ट में जैसा कि हो गया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में इनोवेशन आगे था जापान का। लेकिन कुछ सालों से करीब 10 साल से साउथ कोरिया और चाइना जापान का कॉम्पिटिटर बन गया। फिर भी जापान अभी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद। और जापान में काफ़ी सारे जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहता है क्योंकि जापान का जो पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है, बुढ़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं और जापान को हमेशा यंग वर्कर्स की ज़रूरत है, यंग प्रोफेशनल को ज़रूरत है। और जापान में काफ़ी सारे फॉरेनर्स बाहर से जाके काम करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। और जापान में जो आगे है इंडस्ट्री है उनका जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नंबर 1 है। ऑटोमोबाइल काफ़ी सारे प्रोडक्ट काफ़ी सारे व्हीकल्स, हैवी और लाइट व्हीकल्स जापान मैन्युफैक्चरिंग करता है। बाइक जो मोटर बाइक्स वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट काफ़ी सारे जो उनका जो मोटर्स और काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल जितने सारे मोटर्स जितने सारे मशीन्स वगैरह जापान मैन्युफैक्चरिंग करते रहता है। तो हमेशा जापान को हमेशा स्किल्ड वर्कर्स को ज़रूरत रहता है। कुछ सालों से जापान में स्किल्ड वर्कर्स का कमी दिखाई दे रहा है क्योंकि जापान का पॉपुलेशन ओल्ड हो रहे हैं। इसीलिए काफ़ी फॉरेनर्स इंडिया से भी जा रहे हैं और काफ़ी दूसरे कंट्री से जाके जापान में काम कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे अगर आप जापान में काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। जापान में अभी बात करेंगे जापान में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है और किस डिपार्टमेंट में जॉब्स अवेलेबल है इस बारे में हम बात करेंगे। तो जापान में जो है फर्स्ट है, जापान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो फर्स्ट है उनका जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब है। इंजीनियरिंग उनको टेक्निकल चीज़ में टेक्निकल जैसा हो गया मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन वगैरह वगैरह चाहिए। तो इंजीनियरिंग सेक्शन है फर्स्ट इंजीनियरिंग। सेकेंड है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आईटी में आप आईटी इंजीनियर हो तो जापान में आपको इजीली नौकरी मिल जाएगी। थर्ड में है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का ज़रूरत रहता है जापान में। ऑफिस जॉब्स, ऑफिस में अगर आप काम करने चाहते हो जैसे एडमिन हो गया, एडमिन कोई भी ऑफिशियल जॉब उसमें आप काम कर सकते हैं। और कॉल सेंटर्स में वहाँ बहुत सारे एमएनसीज फॉरेन कंपनीज वहाँ लोकेटेड है। अगर आपको जापानीज आता है और इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो आपको जापान में इजीली जॉब मिल जाएगी। और थर्ड में हो गया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हो गया जैसा कि आपका होटल इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो। तो उसका जब मेन 3 डिपार्टमेंट है, 3 इंडस्ट्रीज है जो ज़्यादा जॉब है फॉरेनर्स के लिए, वो है फर्स्ट है इंजीनियरिंग सेक्टर। और अगर आप एक कोई भी इंजीनियर हो मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल हो या मैकेनिकल हो, कोई भी इंजीनियर हो आपको जापान में इजीली जॉब मिल जाएगी। सेकेंड है आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, आईटी इंजीनियर हो तो आपको इजीली वहाँ काम मिल जाएगी। थर्ड है टीचर, इंग्लिश टीचर। जापान एक कंट्री है जहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल नहीं चलता है, इंग्लिश नहीं बोला जाता है। जापानीज सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश टीचर का काम आप कर चुके हैं, जापान में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके इंग्लिश टीचर जो अगर आपको काम करना है तो आपको जापानीज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेक्टर आपको बता दिया, इन सेक्टर को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप इन इंडस्ट्री से हो तो आप जापान के लिए जॉब के लिए आप ट्राई करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। तो फर्स्ट है जापान में नौकरी करने के लिए फर्स्ट है आपको जापानीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आता है,
आपको वहाँ पर 99% जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप एक IT इंजीनियर हो तो आपको नौकरी मिल सकता है। अगर आपको जापानीज़ नहीं आता है, जापानीज़ लैंग्वेज, तो आपको 99% आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिया का जो कंपनीज है, TCS, ऐसे बहुत सारे जो IT कंपनीज है, उनका जापान में, टोक्यो में उनका ऑफिस है। तो अगर आपका कंपनी आपको वहाँ ट्रांसफ़र करता है या आपको वहाँ इजीली जॉब मिल सकता है। अगर आप जापान में नौकरी करना चाहते हो तो फर्स्ट है आपको जापानीज सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको जापान में इजीली जॉब मिल जाएगी, लेकिन फर्स्ट है आप जापान में या इंडिया में पहला जापानीज लैंग्वेज सीखना चालू कर दीजिए। जापानीज लैंग्वेज के बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इंडिया में आप सर्च करिए गूगल में, कहाँ पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारे जो बड़े सिटी है मुंबई में, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जापानीज लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो आप इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट में जापानीज लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट है। सेकेंड है आपको नौकरी कैसे मिलेगी। तो आपको फर्स्ट है आपको जापान विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल करने आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा, 3 महीने का वीज़ा मिलेगा। फिर आप जापान जाइए, 3 महीना में 3 मंथ्स में वहाँ नौकरी ढूंढिए। नौकरी अगर मिल जाती है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको वर्क परमिट चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें 80% चांसेस कम है, क्योंकि आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आता है। ये एक फर्स्ट हो गया। आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा में जाके सर्च करोगे नौकरी, ये एक फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया लैंग्वेज ट्रेनिंग। अगर आप जापान में कोई भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जाके आप लैंग्वेज ट्रेनिंग लोगे, लैंग्वेज सीखोगे, जापानीज लैंग्वेज 3 महीने का होता है, 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है, 2 साल, 1.5 साल का होता है। तो प्रोसेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है। आप जाके लैंग्वेज सीखिए। लैंग्वेज जैसे ही आप सीखोगे, जैसे आपको 50% जापानीज आता है, आने लगा, फिर आप नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नौकरी उनका जो है जापानीज न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है और ऑनलाइन में भी पब्लिश होता है। इसलिए आपको जापानीज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड हो गया आपको जापान में जाके लैंग्वेज सीखने का ये बेस्ट तरीका है। आप जापान में जाके लैंग्वेज सीखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट में, लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जापानीज लैंग्वेज सीखिए, और ड्यूरिंग वो टाइम में जैसे ही आपको लैंग्वेज थोड़ा आ जाएगा, फिर आप नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। नौकरी हमेशा वहाँ अवेलेबल रहता है जापानीज स्पीकर के लिए। अगर जापानीज आपको आता है तो आपको नौकरी 100% मिल जाएगी। अगर आप एक टीचर हो, एक कोई भी इंजीनियर हो, IT इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, BTech, MTech आपने इंडिया में पढ़ाई किया हुआ हो और आप जापान में जाके पहला लैंग्वेज ट्रेनिंग लीजिए, फिर वहीं पर आपको सर्च करिए, जॉब मिल जाएगी। और ये दूसरा हो गया। अगर तीसरा है, अगर आप जापान में आपको इंडिया से आप ट्राई करना चाहते हो तो जापान में बहुत सारे जॉब साइट्स है, जॉब पोर्टल्स है और बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है जहां से आप अप्लाई करके जॉब सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। जो ये जो साइट्स है, जो मेन साइट्स है, फर्स्ट है gaizenpod.com, daijob.com, careercross.com, nworld.com, careerengine.com, jobsinjapan.com। ये जो हो गया मेन उनका जो जॉब साइट है जापान का, इंग्लिश में है, जापानीज लैंग्वेज में भी है। और है ये हो गया जॉब साइट हो गया, और एक है hez.co.jp और robertwalter.co.jp। तो जो है हेज कंपनी, जो हेज इंटरनेशनल, ये यूके का एक बड़ा रिक्रूटमेंट कंपनी है और वर्ल्ड में सब कंट्री में ऑलमोस्ट उनका रिक्रूटमेंट कंपनी का ऑफिस है। तो हेज कंपनी और रॉबर्ट वॉल्टर, ये जो 2 कंपनी है, टॉप कंपनी, रिक्रूटमेंट कंपनी है जापान में। आप इन कंपनीज में आपका CV भेजिए और ट्राई करिए जॉब के लिए। अगर आप इंडिया में हो और आपको इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो, या आप जो आपको रिक्रूटमेंट कंपनी, जो जॉब पोर्टल्स आपको दिखाया मैंने स्क्रीन में, उन साइट में जाके आपका CV रजिस्टर करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। इन साइट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको इजी होगा, डिस्क्रिप्शन में आप कॉपी पेस्ट करके आप जॉब अप्लाई कर सकें। फर्स्ट है। सेकंड है, अगर आप एक टीचर में टीचिंग जॉब में जाना चाहते हो और इंडिया में आप टीचर हो, तो आपका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन, कैनेडियन और यूके का एक्सेंट जैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके जापानीज प्रीफर करते हैं, इंडियन एक्सेंट प्रीफर नहीं करते हैं, वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकर का एक्सेंट प्रीफर करते हैं। इसलिए आपका एक्सेंट थोड़ा बदलिए। और आप जापान में फर्स्ट बेस्ट तरीका है, आप जापान में जाइए, जापान में
जाके एज ए स्टूडेंट जापानीज लैंग्वेज सीखिए। और जैसे ही आपका आप एक 1 ईयर का कोर्स ले लीजिए या 6 मंथ का कोर्स ले लीजिए, जापानीज सीखिए। 3-4 महीने के बाद जैसे 50-60% आपको आने लगता है, फिर आप जापान में आप नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। आप गूगल में जाके सर्च करिए जापानीज यूनिवर्सिटीज़ और जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन इन टोक्यो। वहाँ पर आप अप्लाई करते रहिए। और आपके पास अगर पैसा है 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख खर्चा करने का पैसा है, फिर आप जाके वहाँ पढ़िए और आपको नौकरी उसके बाद अप्लाई करिए। जापान में सैलरी बहुत अच्छा है। जापान में मिनिमम जो सैलरी है 1.5 लाख 2 लाख इंडिया का पर मंथ आपको मिल जाएगी। और जापान में अगर आप स्टूडेंट में आप जाते हो पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, तो आप 1 वीकली आप 25 से लेकर 30 आवर्स नौकरी कर सकते हो। और पर आवर आपको 500 रुपया से लेकर 700 रुपया आपको मिल जाएगी। तो हर महीना अगर आप पार्ट टाइम करते हो 110 आवर्स आप काम करते हो हर महीना, आप 1 लाख तक कमा सकते हो। क्योंकि जापान भी एक्सपेंसिव है, रेंट भी एक्सपेंसिव है। अगर आप वहाँ नौकरी करोगे तो आप 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर आप नौकरी, सैलरी बहुत अच्छा है वहाँ पर, सैलरी बहुत अच्छा है। और जापान में आपके लिए सूटेबल है। अगर आप एक IT इंजीनियर हो और इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको जापान में आपके लिए अच्छा है, आपको नौकरी मिल जाएगी इजीली। लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन है जापान में आप जाइए, लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब अप्लाई करिए। तो जितना साइट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जॉब साइट और उनका रिक्रूटमेंट साइट, सब साइट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आप जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और जापान का जो वर्क कल्चर है, जैसे देखिए जापान में अगर आपको काम करना है, वर्ल्ड में 3 कंट्रीज का मैं नाम लूंगा जहां पर लॉन्ग आवर्स काम किया जाता है, जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान। जापान जो है जहां पर आपको नौकरी करना है तो आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपका 10 बजे ड्यूटी है, 10 to 5 एग्जाम्पल आपका ड्यूटी आवर्स है, तो आपको जल्दी आधा घंटा 1 घंटा पहले जल्दी जाना पड़ेगा और लेट आना पड़ेगा। वहाँ इंडिया जैसा नहीं कि आपको ड्यूटी खत्म हो गया आप निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करना पड़ेगा। जापानीज कल्चर है और जापानीज लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको जापान पहले आप इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट में आप जापानीज सीखिए, फिर आप जापान जाके जापानीज सीखिए, फिर आपको वहीं पर जॉब मिल जाएगी। हमारा जो कंपनी वो job.com और manpowerofIndia.in, हमारा कंपनी भी एक स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कंपनी है, manpowerofIndia.in। हम आपको मदद करेंगे जापान में। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट करिए। हम कोशिश करेंगे जापान में आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग में एडमिशन दिलाने के लिए। फिलहाल हम जापान में आपको नौकरी नहीं दिला सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, स्टडी पर्पज के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। और आप आगे हमारा जो चैनल काफ़ी वीडियो बना रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का जॉब के बारे में और एजुकेशन के बारे में, माइग्रेशन के बारे में। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का जो वीडियो आपको हम दिखा सकें। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।